ये यदि सीखोगे आप तो धीरे धीरे गांधी के समान हो जाओगे। नेता बनना चाहते हो, नेता बन बैठे, दूसरे के क्रोध को पीना नहीं जानो तो काहे की नेता आई। हाँ, ये सहन करना पड़ेगा। देखो मूक माटी कह रही है, सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं, किंतु मां मुझे उन्नत होने का अवसर बता दीजिए। क्या क्या पूछती है वो, कैसे पूछती है, कैसे कहाँ पर पूछती है, फिर बाद में कैसे वह आंख बंद कर लेती है। सब उनकी जो कोई भी उपदेश है वह अपने जीवन में आत्मसात करती चली जाती। सभी लोगों को ज्ञात है कि मिट्टी पैरों तले ही रहती है, लेकिन मिट्टी कहती है आपकी प्यास को भी बुझा सकती हूं मैं, सहन भर करो। आप अपने पैरों से उसको मोड़ते हुए चले जाते हैं, एक समय आएगा आप अपने दोनों होठों से उसको भीतर जो पानी है पी जाओगे। अरे माटी, तुम्हारे पास कोई भी आना नहीं चाहता था और आज यह प्यास बुझाने का काम आप कर रहे, आप नहीं कर सकते। ऐसे ही ये क्षमा धर्म है बंधु, इसको आप अपनाओगे तो प्रभु बनने में कोई देर नहीं लगने वाला है। खम्मामि सब जीवाणु मेटी में सब भूतेषु वैरं मध्यम न के। मैं सबको क्षमा करता हूँ और मुझे कोई क्षमा नहीं भी करे, अपना कर्तव्य पूर्ण करता हूँ। एक बार और क्षमा मैं चाहता हूँ और क्षमा करता हूँ। तीन लोक में कहाँ कहाँ पर जीव है, एक इंद्रिय भी है, द्विंद्रिय भी है, पंचेंद्रिय है, चार गतियों में भी भरे हुए हैं, जहाँ जाओ वहाँ पर है। इस प्रकार उनके साथ व्यवहार हमारा जो कुछ भी गलत हुआ है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, हृदय से क्षमा चाहती हूँ। जब मीच वह मूक माटी भी जब ये बात कहती है, उसके आँखों में से आंसू, पानी नहीं कहो, हाँ नहीं तो पिए जाओगे आप। वह आंसू है और वह सजीव है। आपके आँखों में प्रतिक्रमण के समय पर ऐसे ही आंसू आना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति क्षमा करे या न करे, क्षमा मांगे या न मांगे, इससे कोई नहीं का अनंत जीव है। बहुत गलती करते आए हैं हम, इसलिए भूल जाओ मैं दुरात्मा हूँ, यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। अनेक प्रकार की गालियाँ आप सुनना नहीं चाहते, आपके मुख से निकल रही है वो, और मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, दुष्ट हूँ, मायावी हूँ,
और क्या नहीं हूँ, अच्छे को छोड़ करके और कुछ भी यदि है तो बुरों का नहीं, बुराइयों का ढेर हूँ। भगवान क्या प्रतिक्रमण करूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, ऐसा मैं हूँ। इससे पाप का प्रक्षालन होता है। ऐसा अंत में इसमें मिलेगा आपको अग्नि की परीक्षा और चांदी सी राख। ईंधन जो हैं वे बबूल के भी ईंधन हो तो भी जो काली काली है उसको जलाओ तो राख कैसी होती है हमें बता देना है। सफेद शुक्ल लेशा, शुक्लतम लेशा। अग्नि के द्वारा जब वह बबूल की लकड़ी जल जाती है तो वह शुक्ल लेशा में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए यह कहना है अग्नि की परीक्षा है। ये अग्नि जलाते ही ना, उसकी परीक्षा है। यदि वह सफेद नहीं, राख नहीं बना देती तो अग्नि में कुछ कमी है ऐसा मानना पड़ेगा। इसलिए उसको अग्नि की परीक्षा और चांदी सी राख इस शीर्षक से मीमांसा करने वालों का कहना है महाराज इन तीनों को तो आप खंडकाव्य के रूप में स्वीकारो और यह अग्नि की परीक्षा और चांदी सी राख को ही प्रबंध महाकाव्य कहो तो भैया कहने वाले तो आप हैं। हम नहीं समझते ये छोटी है क्या बड़ी है, अणु है अथवा यहाँ महा है, ये तो मैं ये नहीं कहता, क्योंकि यह मात्र एक जीवन ऊपर की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। आप चाहते हैं तो इसको प्राप्त कर सकते हैं। और कई लोग हमारे पास आते ही रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, वो सरैया है। और जो 14 के दिन किलकिल 14 है तो उस दिन 1 वर्ष का सब कुछ हिसाब किताब करके झगड़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं लड़ैया। अब इसके उपरांत आप लोग भाद्रपद में आए हो इसलिए बधाइया। आपके नाम सुंदर हुए हैं। आप लोगों ने स्वयं को इस ढंग से स्वीकारा है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं अपने लड़े आपस में, यदि लड़ना ही है तो अपने ही क्रोध के साथ, नहीं समझे, जीभ को कहाँ का रखो, दांतों तले उसको रख करके ऐसे क्रोध को समाप्त करने का संकल्प ले। वो समय पर बताऊंगा, तो इतना ही है। अब भाद्रपद में इन्हीं भावनाओं के साथ बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि चौसक शुद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वामंदमानस्य ममास्तु देवी। वैसे 10 लक्षण का स्वरूप मध्याह्न में
सब लोग आएंगे। अभी कुछ लोग घर में व्यस्त होंगे। और जो मध्याह्न में नहीं सोएंगे उनके लिए तो मिल सकता है। अभी तत्व सूत्र का प्रथम अध्याय का विवेचन आप लोगों ने सुना। कोई भी हो इस युग में साक्षर होने के नाते संस्कृत, प्राकृत, हिंदी आदि भाषाओं का ज्ञान होने से वह सभी दर्शनों का ज्ञान कर लेता। तो जैन दर्शन में भी अनेक भाषाएं हैं। उन भाषाओं में जो विवेचन दर्शन का किया गया है वह अपने आप को तो महत्वपूर्ण मानते ही हैं हम लोग, लेकिन दार्शनिक जो व्यक्ति होता है वह सबको भी देख करके फिर तुलना करने का भी पुरुषार्थ करता है। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों मत में यह तत्व सूत्र सामान्य रूप से मिलता है, लेकिन जैनेतरों में भी इसका इस ढंग से अध्ययन होता है। एक नमूना हम बता दें कि जब उन्होंने अध्ययन किया फिर जैन समाज से निवेदन किया कि बहुत सारा अध्ययन करने के लिए यहाँ साहित्य विपुल मात्रा में उपलब्ध है, किंतु सब लोगों के लिए इसका स्वाद मिले ऐसा कोई संकलन हो जाए जो जैनत्व क्या है सामने आ जाए। महावीर भगवान की 2500 निर्वाण महोत्सव के बाद या उस समय सभी विद्वानों ने इसके बारे में सोच करके उस व्यक्ति के विचार को मूर्त रूप देने के लिए तैयार हो गए। अब वह व्यक्ति कौन है हम बाद में बताना चाहेंगे। अब वह जब किताब आ गई बन करके प्राकृत में है, जिसका शीर्षक समण सुत्तम रख। वह समण सुत्तम का अर्थ श्रमणों के द्वारा बताया हुआ सूत्र है। सूत्र ग्रंथ सूत्र में भी होते हैं तो गाथा सूत्र में भी हुआ करते हैं, तो उसमें केवल गाथाओं का ही संकलन किया गया। जब उसको उनके सामने रखा गया तो उन्होंने आद्योपांत उसका अवलोकन करके अपने आद्याक्षर में कुछ भाव अभिव्यक्त किए। वो बहुत और बात उन्होंने मार्मिक कही कि सलेखना प्रकरण इसमें रखा गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन खाने पीने उठने बैठने अनेक कार्यों में
पूर्ण हो जाता है। किंतु अंतमता सो गता वाली बात बहुत ही मार्मिक होता है। तो संलेखना की जो विधि इसमें बताई गई है, यह बहुत ही भावपूर्ण है। और इतना कह करके नहीं हुआ, अंतिम समय में उन्होंने पत्रिकाओं में निकले थे, नागपुर पत्रिका से, उसका शीर्षक क्या था मुझे भी याद नहीं, लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा, किसी पत्रकार ने, कि विनोबा जी ने जैन साधुओं का अनुकरण किया है। हमें कुछ नहीं चाहिए, ये भाव हर एक व्यक्ति के जीवन में घटित नहीं होते। और उन्होंने इस संलेखना का अनुसरण करते हुए महावीर भगवान के निर्वाण दिवस पर दिवाली के दिन उनका देह विसर्जित हुआ था। इतना ही पर्याप्त है। अब उन्होंने बीच में ये भी कहा था, इसका अनुवाद हो, हिंदी में भी अनुवाद हुआ था, छाया के रूप में भी अनुवाद हुआ था, सब कुछ हुआ था। लेकिन उनका कहना है कि यह पद्यात्मक हो, और उसी समय श्रवण शतकम हमने लिखा था, उसी छंद में हो जाए तो और अच्छा है। जिनेंद्र वर्णी ने इसको लेकर के मुझे कहा, इसका अनुवाद हो तो बहुत अच्छा होगा। इस प्रार्थना पर हमने भी सोचा है, हमारा भी थोड़ा अध्ययन हो जाएगा, और उसको जैन गीता के नाम से अनुदित किया गया है। कि इससे फलितार्थ होता है कि विद्वान जो है विद्वान होता है, और क्षीर नीर विवेक की बात होती है, वह हंस की भांति एक प्रकार से दूध का ही ग्रहण करता है और जल को छोड़ देता है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अब आत्म तत्व को समझने के लिए अनेक ऐसे लेख उपलेख होते हैं, भाष्य वाच आदि होते हैं। इनके अवलोकन करने से तत्व का मंथन होता है और उपादेय का ग्रहण, हे का विसर्जन होता है। अहिंसा परमो धर्म।